वेलकम बैक टू स्टडी विद सुजाता। दिस इज सुजाता और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो वापस से पीएसएम से है। हम लोग एक सीरीज़ करेंगे पीएसएम की बिकॉज उसके आंसर्स बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं लोगों के लिए और एंड यूनिवर्सिटी कुछ महीनों बाद है, तो लेट्स प्रिपेयर अभी से उसके लिए ताकि हमारे पास काफ़ी आंसर्स प्रिपेयर्ड हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी एमसीएच से ही है क्योंकि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत सारे ईयर्स वो रिपीट हुए हुए हैं, भले वो एमसीक्यूज़ हो चाहे वो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हो। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके ऊपर एक 5 मार्क्स का अलग से शॉर्ट नोट आता है। ये किसी लॉन्ग नोट के अंदर मतलब कि आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर का एक सब पार्ट हो सकता है एंड इसके जो डिज़ायरेबल रेट्स हैं एंड एवरीथिंग जो गोल है वो सारे एक एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो कि मैं करते करते हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। बट स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट्स फ्री एंड मेरे काफ़ी और प्लेलिस्ट है 1st, 2nd, 3rd MBBS की जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम विद द पेज फॉलो विद स्टडी विद सुजाता जिसका लिंक के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो जैसे कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने में हम लोग जो हमारा उसका फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट हेडिंग जो होती है वो होती है उसकी डेफिनेशन। तो इन्फेंट मतलब क्या होता है, हम लोग पहले हर समय हम लोग एक वर्ड को उसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। इन्फेंट यानी कि अप टिल 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। मोर्टेलिटी यानी कि उनका डेथ एंड रेट इज ऑब्वियसली नंबर ओवर अ टाइम पीरियड इज नोन एज रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, डेफिनेशन हम लोग उसके नाम से पता चल जाएगा। नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, बिकॉज इन्फेंट्स वही होते हैं जो बिलो द एज ऑफ 1 ईयर होते हैं। बिलो 1 ईयर ऑफ एज इन अ गिवन एरिया, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक गिवन एरिया के लिए डिटरमाइन कर रहे हो, बी इट योर लोकेलिटी, बी इट योर कम्युनिटी, बी इट योर कंट्री और बी इट योर वर्ल्ड, ठीक है। तो बिलो द 1 ईयर ऑफ एज इन अ गिवन एरिया एंड रेट है तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग अ गिवन ईयर पर 1000 लाइव बर्ड्स, यानी कि उस एरिया में जितने लाइव बर्ड्स हुए होंगे उस हिसाब से हम लोग उसको काउंट करेंगे। तो उसका डेफिनेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज और वो वैसे भी बहुत इजी है, वो आप उसको नाम को ब्रेक डाउन करके आपको पता चल रहा है। रेट है तो नंबर ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, ये तो रहेगा ही नंबर एंड टाइम पीरियड। एंड इन्फेंट मतलब बिलो द एज ऑफ 1 ईयर एंड मोर्टेलिटी यानी कि उनका डेथ्स, ठीक है। और बस आपको ऐड करना है कि पर 1000 लाइव बर्ड्स। मेनली हम लोग कोई भी जो एमसीएच इंडिकेटर्स में लेते हैं हमारा ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1000 एंड लाइव बर्ड्स ही लेते हैं हमेशा हम लोग। हमारा डिनोमिनेटर जो होता है दैट इज टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन दैट एरिया इन द सेम ईयर, ठीक है। जितने लाइव बर्ड्स हुए उनमें से हम लोग देखते हैं कि 1 साल के अंदर कितने बच्चे मर गए। ऑब्वियसली आपको कितने बच्चे मर गए जान के उसका रेट निकालने के लिए टोटल भी तो पता होना चाहिए ना। तो दैट वही उसका कॉन्सेप्ट है डिनोमिनेटर का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन द सेम ईयर इन दैट एरिया एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1000। तो ये हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके लिए और वाइवा में भी पूछा जाता है कि इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री। यानी कि आपके यहाँ एक बच्चा 1 साल के आगे तक, कितने बच्चे 1 साल के आगे तक सर्वाइव करते हैं, ये आपके हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस, आपके कंट्री के हेल्थ स्टेटस को डिटरमाइन करता है, आपके कंट्री के हेल्थ स्टेटस को डिपिक्ट करता है। तो वो उसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस है। फिर है हमारा कि इट रिफ्लेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज जो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी है ना, ये इट इज़ नॉट ऑलवेज ड्यू टू समथिंग मेडिकल रीज़न, इट इज़ अ सोशल डिजीज़ आप इसको बोल सकते हैं बिकॉज दे आर मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से की होती है, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो मेनली योर कंट्री एज अ होल इज़ लैकिंग बिहाइंड इन डेवलपमेंट इन पर्टिकुलरली इन सोशल डेवलपमेंट। इसलिए आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो पर्टिकुलरली इंडिया की है इट इज़ नॉट डिक्लाइनिंग एट अ वेरी हाई रेट बिकॉज हमारे यहाँ की सोशल डेवलपमेंट इज़ नॉट स्टिल पेसिंग वेरी हाई ऐसा। तो इट रिफ्लेक्ट्स द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इट रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ एमसीएच केयर इन दैट कंट्री, कि हम लोग हमारे मदर्स चिल्ड्रन इन लोगों को हम लोग कितना केयर एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ये उसको भी डिपिक्ट करते हैं। फिर इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट एज कैटेगरी मोर्टेलिटी। एज कैटेगरी इज मतलब कि विद इन द 1 ईयर दैट इज़ अ कैटेगरी एंड इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट बिकॉज इसमें जो डेथ्स होते हैं वो मैक्सिमम दैट पीक्स इन इंडिया एक्चुअली। Then deaths occurring during infancy are due to a peculiar set of conditions. Because many conditions are prefixed, इसी वजह से काफ़ी सालों से we are seeing कि इन्फेंट्स की मोर्टेलिटी हो रही है। अगर हम लोग देखते हैं कि
जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी है दैट इज़ बिलो 1 ईयर, वैसे अंडर 5 मोर्टालिटी होती है दैट इज़ बिलो 5 ईयर्स। तो अगर आप उसके रेट को देखें देन यू सी इन्फेंट मोर्टालिटी अगर दैट इज़ सपोज 70%, तो यानी कि 5 साल के अंदर इतने सारे बच्चे मरे, एंड उसके अंदर यू सी कि मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन डाइड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो मेजॉरिटी जो चंक है दैट डाइज इन द फर्स्ट ईयर, तो इट इज़ द कॉजेज ऑफ द इन्फेंट डेथ विच प्रीडोमिनेट्स द इवन द कॉजेज ऑफ अंडर 5 वाली मोर्टालिटी, अंडर 4 वाली मोर्टालिटी और एनी एज क्राइटेरिया, बिकॉज जो मैक्सिमम ससेप्टिबिलिटी है चिल्ड्रन के डेथ की इंडिया में दैट इज़ ड्यूरिंग दैट इन्फेंट पीरियड। एंड बहुत सारे कंडीशंस आर फिक्स्ड कि वो किन की वजह से हो ही जा रहे सालों से। फॉर एग्जाम्पल इस प्री मैच्योरिटी वो सबसे कॉमन है, माल न्यूट्रिशन वो सबसे कॉमन है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया बिकॉज वही हमारे इंडिया MCQs में रिवॉल्व होते रहते हैं, वो इंडिया के अराउंड ही क्वेश्चंस। तो दे आर ड्यू टू अ सेट पेक्यूलियर सेट ऑफ कंडीशंस। आपको पता है कि यहाँ कंजेनाइटल एनोमलीज हो रही है, सबसे कॉमनली प्री मैच्योरिटी हो रही है, माल न्यूट्रिशन हो रही है, कंजेनाइटल एनोमलीज हो रही है, बर्थ एस्फिक्सिया हो रहा है। ये सब की वजह से जो मेजॉरिटी गंक है हमारे चिल्ड्रन का, इन्फेंट्स का, उनका मोर्टालिटी हो रहा है। एंड दे आर अफेक्टेड डायरेक्टली एंड क्विकली बाय स्पेसिफिक हेल्थ प्रोग्राम। अगर आप उसी टाइम अगर आपको ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि वहाँ पे इंटरवेन कर रहा हो तो बहुत क्विकली आपको रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। तो दैट इज़ उसका इंपॉर्टेंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके कॉजेज़। तो व्हाट आर द कॉजेज़? ऑब्वियसली विद इन हम लोग उसको 2 पीरियड्स में डिवाइड करें, दैट इज़ द न्यूनेटल एंड द पोस्ट न्यूनेटल। इन्फेंट इज़ टिल 1 ईयर ना, एंड न्यूनेट इज़ ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ आफ्टर बर्थ, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 28 दिस टिल 1 ईयर इज पोस्ट न्यूनेटल, एंड ये दोनों को अगर आप सम अप कर देते हो दैट इज इन्फेंसी वाली पीरियड। तो न्यूनेटल में क्या क्या रीजंस होते हैं? वो बर्थ से लेकर 28 डेज तक, तो बर्थ के टाइम भी जो हो सकता है तो वो होता है हमारा बर्थ इंजरी हो रही है, सबसे कॉमन है लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योरिटी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, हाइपोथर्मिया। एंड देन हाइपोथर्मिया के लिए एक क्वेश्चन है कि हाइपोथर्मिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडिया में, दैट इज़ कंगारू मदर केयर विच वी प्रैक्टिस, इन विच जो मदर है शी होल्ड्स द चाइल्ड क्लोज टू हर चेस्ट एंड मीन्स इन डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, उससे हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करते हैं। एंड देन देयर पोस्ट न्यूनेटल कॉजेज, यानी कि आफ्टर 28 डेज जब बच्चों की डेथ हो रही है तो व्हाट इज़ द कॉज? तो वो है अक्यूट इन्फेक्शन जैसे कि डायरिया, जो कि इंडिया में सबसे कॉमन है बच्चों में, डायरिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, माल न्यूट्रिशन, कंजेनाइटल एंड एक्सीडेंट्स। तो ये हमारा कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के। वो होता है आपका, उसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं विच आर बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल। सोशल तो हमने पहले ही बोला था बिकॉज इट इज़ मेनली अ फेलियर ऑफ द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ आवर कंट्री, जिसकी वजह से कि इतनी ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी हो रही है। तो सोशल कॉजेज़ में आ जाता है इकोनॉमिक स्टेटस, लिटरेसी लेवल ऑफ द विमेन, ऑफ द मदर, ऑफ लिविंग कंडीशंस, वो लोग कैसे रह रहे हैं, ख़राब पानी यूज़ कर रहे हैं, सैनिटेशन उनकी प्रॉपर नहीं है तो ऑब्वियसली फ्लाइज ब्रीड करेंगे एंड दे विल गिव राइज टू मोर डिजीजेज। पानी साफ़ नहीं है, इट विल गिव राइज टू डायरिया, कोलेरा, फूड इज़ नॉट क्लीन, breast feeding नहीं हो रही properly and all. Then broken families where people are not looking care after their child, वो लोग खुद के problems में involved है, they are not looking after their child, and because 1 year is such a timid period because उसमें ही children सबसे ज़्यादा affect होते हैं। उस टाइम पे अगर malnutrition set in करता है तो उनके लाइफ टाइम डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है एंड ऑल। तो दैट इज़ द टाइम दे रिक्वायर योर मोस्ट केयर एंड लव एंड अफेक्शन। अगर उस समय उन्हें नहीं मिलता तो eventually they'll end up into certain developmental means delays. Okay, then female child होती है तो उसे बहुत neglection मिलता है, उसके growth के समय not given proper feed, not cleaned properly, तो that will definitely give rise to mortality, infections and diseases. Biologically क्या होता है? low birth weight, prematurity, जो कि मैंने सबसे common बोला, low birth weight, malnutrition, age of the mother, even if the age is above 35 or if it is in the teenage years when the child, जबकि वो लड़की खुद ही well developed ना हो and she is giving birth to a new person, new child, तो she is not able to take care of the child properly. Then birth order, जो
सेकेंड थर्ड ऑर्डर के बाद अगर और चिल्ड्रन होते हैं दे बिकम मोर ससेप्टेबल फॉर मोर्टैलिटी. बर्थ इंटरवल शुड बी मिनिमम 3 years बिकॉज अगर उससे कम होता है देन देयर्स मोर चांसेस ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी. मल्टीपल बर्थ्स, ट्विंस, ट्रिपलेट्स अगर साथ में होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें चांसेस ज़्यादा होता है बिकॉज दे डिडंट गेट द प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट. Then fertility. And among the cultural causes is the cultural causes practices of that area, जैसे कि you should be eating this thing, you shouldn't be eating this thing, it's good for the child, you shouldn't feed this to the child, you should not follow proper 6 months exclusive breastfeeding, you should not start weaning with this, you should not start weaning with that. तो ये सब कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एंड मोर्टालिटी होती है, कस्टम्स हैं एंड ब्रूटल हैबिट्स हैं. एक तो एग्जांपल है जो कि जो हाउस होम डिलीवरी होते हैं तो उसमें जो दाइज होते हैं ऑल दे कट द कॉर्ड विथ अ नाइफ, द अम्बिलिकल कॉर्ड. एंड हमारे जो इंडिया के रेगुलेशन में दे आर क्लीन 5, जो 5 क्लीन्स है उसमें 1 इज़ क्लीन कॉर्ड. तो यू शुड नेवर बी कटिंग इट विथ अ नाइफ बिकॉज ऑब्वियसली it is तब तक the cord is attached to the child and many infections can go inside and affect the child and it can even lead to their death. So अभी हमने causes and all देख लिया. अभी we need to know how do we prevent and bring the rate down in our own country. तो general measures तो वही है, you give proper sanitation, you give health education to all mothers, to all the females. Even when they are not pregnant you start educating them. Then the socio-economically you make your country developed. You bring forth female literacy, health education, sanitation, water supply. Health education was actually the bestest method, but then primary care came into existence and uske baad we have started teaching and all. And primary health care services you make them available easily to the mothers and all. These are general measures. उसके बाद specific measures में क्या है, they are guided to the mother and related to the infant. Related to mother क्या हो सकते हैं, that you teach her about exclusive breastfeeding. उसको आप pregnancy के समय you're giving her 2 TT injections, you're giving her iron folic acid tablets. Breastfeeding के normal norms you're teaching her about weaning practices, about how to take care of the baby and all. This all teaching should start actually before pregnancy. Because उसके पहले भी there are certain things which the mother should be nutritionally well developed to bring forth a healthy child and a normal weight child. So you should look care behind the nutrition of the mother and all the vaccinations, injections, tablets, medications and all. Related to infant we can कि जो at risk newborn babies हैं उनका हम लोग ज़्यादा केयर करें, एसेंशियल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनको ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर मिले इसका इंश्योरमेंट करें, उनकी न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दें. तो ये सब दे आर सम कॉजेज वेज टू प्रिवेंट एंड टू ब्रिंग डाउन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. सो दिस इज़ ऑल फॉर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. उसमें हम लोग ने क्या क्या देखा, डेफिनेशन देखी, हमने उसके कॉजेज़ देखे, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स देखे, उसका इंपॉर्टेंस देखा एंड उसका प्रिवेंशन देखा. तो ये सब मिला के होता है आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर किसी 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये एक सब पार्ट आ सकते हैं. तो ये था हमारा डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन ओवर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन. आई होप आपको पसंद आया हो एंड इफ़ यू लाइक्ड आवर डिस्कशन देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड मेरे काफ़ी और प्ले लिस्ट हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो, जो कि 1st, 2nd, 3rd ईयर्स के हैं जो आप देख सकते हो. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम विद द पेज स्टडी विद सुजाता, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. और अगर कोई भी ऐसा फर्दर टॉपिक है जिस पे कि आपको वीडियो चाहिए हो, वो कोई भी सब्जेक्ट से हो सकता है 1st, 2nd, 3rd ईयर के, तो यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट्स बॉक्स और लेट मी नो पर्सनली. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस. सी यू नेक्स्ट वीकेंड. टिल देन, बाय बाय.